क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अभी दिखेंगे आगे। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट है, पहले जो बताता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसमें एक ही वेरिएबल है, ओनली एक्स ही रहता है। लीनियर इक्वेशन में एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल जीरो, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक में एक्स का पावर मिनिमम 2 रहना, ए एक्स का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और ए बी सी ये सब रियल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्म में रहना चाहिए। अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जीरो नहीं होना चाहिए। बी और सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं होगा। ए नेवर इक्वल टू जीरो। और ए बी सी ऑल आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। फ्रैक्शन भी हो सकता है। कोफिशिएंट्स ए बी सी को बोलते हैं कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं, ठीक। उसमें से पूछ रहे हैं जितना पावर है। अभी देखिए 2x का 2x स्क्वायर मतलब इसमें कितना रूट्स है बोल रहे हैं। रूट्स फाइंड आउट के लिए डिक्रीमिनेंट को हम कंसिडर करते हैं, वेर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी को मतलब जो एक्स का टर्म है बी, उसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी। वो करने से सेंटर का टर्म का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। उसका अगर डिफरेंट अगर डी इक्वल टू जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल जीरो होगा, तो दोनों रूट जो अल्फा, सपोज दोनों रूट x1 x2 और अल्फा एंड बीटा, दोनों अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो दोनों रियल नंबर होगा, इमेजिन नहीं होगा, लेकिन अनइक्वल होगा, ठीक। अगर जीरो हो जाएगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल होगा, रियल है। और डी लेस देन जीरो होगा, तो डी का वैल्यू लेस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, तो रूट दोनों इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू होगा। तो यहाँ पे देखना है बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पे ए इक्वल टू 2 है। यहाँ पे बी एक्स मतलब बी का वैल्यू कितना है, माइनस रूट 5 है। ये 2 है, ये माइनस रूट 5 है, और सी का वैल्यू 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है 5 स्क्वायर 5 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 3। तो d इक्वल टू माइनस 3 मतलब d लेस देन जीरो, तो d लेस देन जीरो मतलब इमेजिनरी रूट आएगा, ये नॉट रियल, नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट। और दोनों रूट रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का पावर 2 रहता है, इसलिए उसको 2 रूट बोलता है, और दोनों इमेजिनरी रूट आएगा, तो नो रियल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब डी लेस देन जीरो। यहाँ पे आप देखिए डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 4, सी इक्वल टू 3 रूट 2। ये भी ऐसा दिख के आपको कंपेयर करना है। इसमें यहीं पे नहीं मिलेगा लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, तो वहीं पे होगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3xy प्लस 3 रूट 2। यहाँ पे देखिए ये डी बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac 4 इंटू 3 रूट 2 इंटू ए इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 3 रूट 2, ये 16 है, माइनस ये 12 रूट, ठीक है। ये जो भी है 16 बड़ा है, मतलब डी लेस देन जीरो होगा, तो ऑब्वियसली ये नो रियल होगा, मतलब इमेजिनरी होगा। एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर माइनस
ये सिंपली है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा एक्स फोर प्लस 2ab 2x² प्लस वाई फोर्थ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल जीरो, ऐसा लिख सकता है। तो इसमें आपका मिलेगा एक्स फोर्थ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल जीरो, और ऐसा कर सकता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख सकता है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल जीरो। मैं एक्स स्क्वायर इक्वल अगर टी लिखेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे दिखना है डी कितना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन ये -3 है, तो लेस देन जीरो है। तो लेस देन जीरो मतलब -3, मतलब डी लेस देन जीरो, इसका इमेजिनरी रूट है और दो नो रियल रूट है, तो ये होगा नो रियल रूट और दोनों इमेजिनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कांस्टेंट मस्ट बी एडेड टू सब्सट्रैक्ट टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सिंप्लीफाई करना है, ये कितना ऐड करने से एक स्क्वायर कंप्लीटिंग होता है। ये सिंपली है, देखिए मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, 9x² प्लस 3/4x माइनस √2 दिया है। तो हमने क्या किया, ये जो 4 है, ये 4 लगने से यहाँ 36 हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया, 36x² प्लस ये कितना आएगा 3x माइनस 4√2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद इसको हम सिंपली और कर सकते हैं 6x² प्लस 2 इंटू 6x इंटू, इसमें एक्चुअली 3x है, ये 12x हो गया, तो उसमें हमको 1/4 में कर देने से ये 3x हो गया। और अगर ये उसको 2ab बनाया, ये तो a है, b अगर बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कंपल्सरी करना है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर करना है। तो इसमें तो हाँ, ये प्लस करना है, अगर ये प्लस 1/4 कर दिया है तो माइनस 1/4 करना पड़ेगा आपको, का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और पहले से कितना था, -√2 था, -√2 रख दिया, माइनस एक्चुअली ये 4√2, ठीक है, -4√2। तो उसको सॉल्व करने से ये सिंपली हो गया 6x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और बाकी रह गया कितना, इसको मैं कॉमन कर देता हूँ, 1/16 प्लस 4√2, तो ये माइनस करके ये दोनों को कॉमन कर दे, तो ये तो कंपल्सरी हो गया। अभी रह गया कितना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, मतलब -1 प्लस 64 क्या आएगा, -1 प्लस 64√2 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से -1/16 प्लस 64√2/16, तो -1/16, ठीक है, माइनस 4√2, ठीक है, तो ये आएगा -1/16 माइनस 4√2, ये होता है। तो एक्चुअली -4√2 तो इसमें था पहले से ही, तो हमको अभी तो ये ऐसा कर दीजिए, नहीं तो और एक स्टेप, सॉरी यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ, 66x प्लस 1/4 तो -1/16 4√2, इसमें -1 कॉमन है, -1 ये रहेगा ऐसा, ठीक है, यहाँ तक आएगा, और ये -64 रूट, ये माइनस होगा, ठीक है, -64, ये माइनस होगा ना, ये /16 है, तो -1 -4√2, ये होता है -1 -√16 होता है। इसका आंसर देखिए, ये 1/64 होगा, चेक करेंगे नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आगे टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में सीता है तो ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स इज देयर। If the total amount of coin that Sita has is 50 and the amount of money with her is 75, उसके पास 50 कॉइन है जिसका वैल्यू है 75 है, उसमें ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज है।
तो सिंपली है, अगर 1 रुपया 2 रुपया रहेगा तो उसमें एक सेट का वैल्यू 3 रुपया होता है। इसका मतलब जो होगा 75 रुपीज़, तीन, अगर एक एक सेट का वैल्यू 3 है तो ऐसा कितना सेट होगा, तो ओबियसली क्या आएगा, 25 सेट रहेगा। 25 सेट मतलब एक सेट में 1 रुपया एक रहता है, तीन तीन रुपया में एक सेट है, तो ये रहेगा 2 रुपया कितना रहेगा, 25 टो। ठीक है, तो ये 50 टो में 25 सेट बनाना है। ठीक है, 25 सेट बनाना है, तो इस सेट में दो दो आएगा, इस सेट में दो दो आएगा। इसका मतलब एक 50 पैसा एक 25 पैसा, मतलब 25 1 रुपया एक 25 1 रुपया, और 1 रुपया वाला 25 टो है, और 25 टो होता है 2 रुपया वाला। ठीक है, तो 25-25 होगा आंसर। अगर एक्स मेथड में आपको करना है, ये क्लियरली लिखा है एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स नंबर ऑफ 1 रुपी, वाई नंबर ऑफ 2 रुपी से दोनों मिलाने से 50 नंबर से। और अगर वैल्यू मिलाएंगे, एक्स का वैल्यू, अगर वैल्यू भी 75 रुपीज़ दिया है, वैल्यू मिलाने से एक्स नंबर ऑफ 1 रुपीज़ इंटू एक्स इंटू 1 टोटल वैल्यू प्लस, ठीक है, प्लस वाई नंबर ऑफ 2 रुपीज़, उसका वैल्यू 2 इंटू वाई, ये 75 रुपीज़ है, 15। तो ये होता है। अगर कंपेयर करेंगे उसमें, ये दोनों में कंपेयर करना है, 2x प्लस 2y 100 कर दीजिए, नहीं तो x, ये दोनों में माइनस कर देने से भी y का वैल्यू आता है 25 और x का वैल्यू भी 25 आएगा। कोई भी सॉल्व करिए, ये 25 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स। ठीक है, तो एक्चुअली दिया है f इक्वल टू 6s एंड ऐसा दिया है 4 ईयर्स हेंस, मतलब फादर को भी 4 साल हो जाएगा और सन को भी 4 साल हो जाएगा। एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स, तो सन का भी 4 साल बढ़ जाता है 4 ईयर्स हेंस, मतलब। तो उसको सॉल्व कर देने से आपको आ रहा है 6x प्लस 4 इक्वल टू 4s प्लस 16 एंड 2s इक्वल टू 12, s इक्वल टू 6 एंड f इक्वल टू 36। तो 6 एंड 36 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। ठीक है, उसमें चेक करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो आंसर रहेगा डी, क्योंकि इसमें देखिए 2x² मतलब x² प्लस डालने से ये फाइनली आएगा x4 तो रहता है, लेकिन एक का चेक करिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4x²। एक एक टर्म को चेक करना है, 2x² माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1। तो इसमें क्या रहता है, 2x² ही रहता है फाइनली, माइनस 2x प्लस 1। तो ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ए। बी भी तो ये क्वाड्रेटिक x² 2x² माइनस होता है, तो इसको सॉल्यूशन करने से कितना होगा, 2x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल 0। तो ये बी भी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, उसको भी स्क्वायर रूट करने से ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा, लेकिन डी नहीं हो पाएगा, आपको चेक करना है। ठीक है, नहीं है क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 एज ए रूट, ये बोल रहा है रूट अगर 2 है, रूट 2 है मतलब इक्वेशन में 2 अगर x के जगह 2 डालेंगे तो सर्टिफाई होना है, 0 आना है। तो उसमें देखिए ऑप्शन सी में, इसमें 2 डालेंगे, मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0 हो रहा है, क्योंकि 4 माइनस 14 प्लस 6 इक्वल 0 हो रहा है। ये तो सी में 2x² माइनस 7x प्लस सी, 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब ये 8 है। ठीक है, तो 8 0 हो रहे हैं, तो ये होता है ये उसका इक्वेशन, बाकी किसी में भी 0 नहीं आएगा x को 2 डालने से, तो यही सी होगा। इफ हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ k, हाफ अगर रूट है तो x के जगह हाफ डालिए, तो हाफ स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ माइनस 5/4 इक्वल 0। तो यहाँ पे k इंटू हाफ, तो यहाँ पे k का वैल्यू आपको आएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। k का वैल्यू 2 आएगा प्लस 2, ठीक है, k का वैल्यू 2 आएगा, तो आंसर उसका 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
द वैल्यूज ऑफ के विच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल जीरो आना है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो इक्वल टू बी की जगह माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के का स्क्वायर माइनस फोर ए बी, फोर के इंटू दो इक्वल जीरो, इसको के स्क्वायर माइनस एट के इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यह हम लिख सकते हैं के ऑफ के माइनस एट इक्वल जीरो, तो के इक्वल जीरो हो सकता है और के इक्वल एट हो सकता है। तो ये जीरो हो सकता है और एट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तो जीरो, ये ठीक है, जीरो एंड एट दोनों ऑप्शन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस थ्री, वन ऑफ द जीरो, जीरो रूट बोलता है माइनस थ्री, मतलब एक्स के जगह माइनस थ्री डालिए, तो के माइनस वन इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर मतलब नाइन है, और के इंटू माइनस थ्री एक्स के जगह प्लस वन इक्वल टू जीरो होना है, क्योंकि माइनस थ्री एक जीरो है, उसका वैल्यू एग्जैक्ट डालना है एक्स के जगह, तो ऑब्वियसली वो इक्वेशन जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट होकर जीरो होगा, ठीक है। तो उसका देखिए के का वैल्यू ये आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है, सॉल्व करने के बाद के का वैल्यू 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरो आर माइनस थ्री एंड फोर। इसमें देखिए अगर जीरो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री डालने से एक्स के जगह इक्वल टू जीरो आ जाएगा, और फोर को अगर सर्टिफाई है तो फोर भी डालने से जीरो होगा। इसे सिंपली सी कौन किस में ये जीरो है कोई चेक करना है आपको, ठीक है। इसमें जीरो अगर माइनस थ्री है, माइनस थ्री इसमें डालेंगे, माइनस थ्री ये कितना होगा, माइनस तीन माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, ये तो सर्टिफाई नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, इसमें डालेंगे थ्री, माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व, ये भी जीरो नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, मतलब टू इंटू नाइन 18 होगा, 18 प्लस ये माइनस सिक्स माइनस 24, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू मतलब 9/2 माइनस -3/2 मतलब प्लस 3/2 माइनस सिक्स, ठीक है, ये सर्टिफाई हो रहा है। तो उसका ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी। अगर फोर भी डाल के देख सकता है कोई भी एक रिकॉर्ड, जीरो आर थ्री एंड -3 एंड 4, तो -3 डाल के देखिए, नहीं तो 4 डाल के देखिए, तो ऑब्वियसली आंसर होगा ये आपका यही आएगा। 13 नंबर, इफ जीरो सब क्वाड इक्वल इतना है और 2 एंड 3, देन ए का वैल्यू बी का वैल्यू 2 एंड 3 मतलब एक्स के जगह 2 डालिए एक बार और एक्स के जगह 3 डालिए एक बार, तो उसका आंसर क्या मिलता है, ए बी के रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ना, ठीक है। तो x के जगह ए 2 डालिए, या x के जगह 2 डालने से ये 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए प्लस 1 प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन है। इसका सिंपल लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, और फिर x के जगह -3 डालिए, -3 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस ए प्लस 1 ये टाइम्स ए प्लस, सॉरी ये प्लस 2 नहीं, ए प्लस 2 का 2 आएगा, ठीक है, इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2a प्लस 2b, ठीक है। ये एक्चुअली रॉन्ग हो गया, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू जीरो, इसका मतलब 2a प्लस 2 प्लस बी, 2a प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी a प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू -3 ले रहे हैं ना, -3 प्लस बी के जगह बी लिख दी इक्वल टू जीरो, तो ये सॉल्यूशन करने से 9 प्लस ये तो -3 है, -3 प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये -3a प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वेशन आ गया। थोड़ा लेंदी हो रहा है, दोनों इक्वेशन आने के बाद a का वैल्यू बी का वैल्यू डाल दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही करना है। तो ये तो लेंदी हो रहा है देखिए, ठीक है। अगर दूसरा मेथड में करना है
से ए बी का वैल्यू आ सकता है। अगर ये करना है, हमारा स्टैंडर्ड जो है, अगर 2 3 दी गई है, सिंपली है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा रहता है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब ये ए प्लस बी 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, ये 2 प्लस माइनस 3 ये होता है, ये माइनस 2 प्लस माइनस 3 मतलब माइनस 3। तो इसका मतलब ए प्लस 1 जो है, ए प्लस 1 का वैल्यू है, ये होता है माइनस 1। तो ए इक्वल टू आएगा 0 यहाँ पे। और यहाँ पे ये बी का मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 6, इसका मतलब माइनस 6 ए भी है। तो ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू माइनस 6 है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका। तो उसका ऑप्शन में देखेंगे ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू माइनस 6 तो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज ए -2। तो ये 0 अगर -2 और 5 को लेके कितना पॉलिनोमियल कर सकता है। तो कोई भी पॉलिनोमियल करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अगर क्वाड्रेटिक कर सकता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है। लेकिन आपको पॉलिनोमियल करना है तो वही है, इक्वल टू 0 करना है, नहीं तो नहीं करना है तो पॉलिनोमियल बनेगा। इक्वल टू 0 करना है तो इक्वेशन बन जाएगा। तो एक जो फॉर्म है, अगर -2 और 5 को लेना है, ठीक है, तो ये -2 और 5 डालने से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। इसमें x के जगह अल्फा की जगह -2 और बीटा की जगह 5 डालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, -10 इक्वल टू 0 होगा। ये तो ठीक है। अभी क्या हुआ, ये कितने बार हो सकता है, मतलब ऐसा कितना इक्वेशन हो सकता है, उसका डबल लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 हो जाएगा, ट्रिपल लेंगे 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 30 हो जाएगा। ऐसा तो बहुत है ना, मोर देन 3 हो सकता है, ठीक है। एक ही इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं, मोर देन 2 टाइम्स हो सकता है। उसके जगह ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि कांस्टेंट है के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx माइनस के टाइम्स ऑफ 10, ऐसा लिख सकता है। तो के जगह कोई भी वैल्यू डाल सकता है, रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गिवन दैट 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हम पहले पढ़ रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक बोला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो जब ये सिंपली चीज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जब था, तभी दोनों रूट का सम को हमने b बाई ए लिखता था और प्रोडक्ट को c बाई ए लिखता था। लेकिन जब ट्रिपल आ जाता है, जब क्यूबिक रूट मतलब ए क्यू मतलब उसका 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा के बीच में जो रिलेशन है, तो रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा प्लस गामा बीबीसी सी है। तो अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, ऐसा दोनों सम आता है। इसमें 3 सम है और एक प्लेन है, प्रोडक्ट ऑफ द सम बोलता है उसको, और अल्फा बीटा गामा हो सकता है, और तीसरा सा अल्फा ओनली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 रिलेशन आता है। तो सिंपली जब अल्फा तीनों का सम है, उसमें भी सी बाई ए होता था, इसमें भी सी बाई ए है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे, ठीक है, इसमें बी बाई माइनस बी बाई ए होता था, इसमें भी माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है, सेम है दोनों में, सी बाई ए बी बाई ए। लेकिन अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द तीनों रूट जो अल्फा बीटा गामा यहाँ पे होता है डी माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, ठीक है, यहाँ पे होगा एक नया चीज है माइनस डी बाई ए। तो अगर इसमें से एक 0 हो जाएगा तो अदर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए मतलब ये है माइनस डी बाई ए। तो इसमें से कोई भी अगर एक 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई भी अगर 0 हो जाएगा, अदर 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, तो भी ओबियसली इतना हो सकता है।
ये तो कोई भी एक जीरो है तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों ये अगर जीरो है तो ये पूरा बीटा गामा भी जीरो होता है। तो यहाँ तो वैल्यू निकालना है, बीटा गामा का कहाँ वैल्यू, ये जीरो होने तो पूरा जीरो हो गया। नेक्स्ट और एक रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस गामा वाई ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू जीरो। इसमें से अगर अल्फा जीरो हो गया, सपोज कोई भी एक अल्फा जीरो होगा तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, और ये सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए, तो ठीक है। तो यहाँ पे बाकी दो का प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, तो अगर अल्फा जीरो यहाँ पे हो जाएगा तो बीटा वाई का वैल्यू सी बाई वाई होना चाहिए। ठीक, सी बाई ए होना चाहिए। तो सी बाई ए होना चाहिए, उसका आंसर बी होगा, जीरो नहीं होगा। जीरो भी हो सकता है लेकिन यहाँ तो ऑप्शन भी जीरो दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर एक ही जीरो हो जाता है, टोटल जीरो हो जाता है, उसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो और एक इक्वेशन है इसमें आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द जीरोस ए इफ वन ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल -1। तो इसमें अगर -1 है तो उसके जगह वैल्यू डाल दीजिए -1, एक्स के जगह -1 प्लस a इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इक्वल टू जीरो होगा। तो अदर, प्रोडक्ट ऑफ अदर इसे डाल के आप ला सकता है। तो ये इक्वेशन आ रहा है c इक्वल टू, ये फाइनल सोल्यूशन है, c इक्वल 1 माइनस ए प्लस बी आएगा। और हमको ये मालूम है अल्फा इंटू बीटा कोई भी इक्वेशन में डी बाई ए मतलब इधर d इक्वल टू सी दिया है। ठीक है, तो c बाई माइनस डी बाई ए, तो ठीक है माइनस ए है। तो यहाँ पे बीटा और वाई, तो यह भी बीटा और वाई प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इक्वल टू वन। अगर सपोज अल्फा को -1 ले गया, ठीक है, ये माइनस सी बाई ए अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे अगर अल्फा को भी -1 ले गया तो ये क्या होगा, माइनस सी बाई ए। तो बीटा वाई इक्वल टू सी बाई ए हो गया। तो सी के जगह में कितना डाले, 1 माइनस ए प्लस बी बाई ए। बीटा वाई इक्वल टू सर यहाँ पे माइनस डी बाई ए इक्वल टू 1 नाइट है यहाँ पे, तो ये 1 है क्योंकि यहाँ x का टर्म 1 है, एक्स क्यू का, और d के जगह कांस्टेंट टर्म d है। तो माइनस डी बाई 1 मतलब माइनस सी बाई 1 माइनस सी है, ये 1 है। तो बीटा वाई इक्वल टू सिंपली आता है माइनस सी रहेगा नहीं, तो ठीक है ये आता है अगेन अल्फा बीटा गामा डी बाई ए इक्वल माइनस सी बाई ए। तो अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस सी, -1 इंटू बीटा वाई इक्वल टू माइनस सी, देन माइनस सी इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू सी। ठीक है, बीटा गामा इक्वल टू सी। तो सी का तो पहले वैल्यू आया था कितना, 1 माइनस अदर टू रूट है 1 माइनस ए प्लस, ये होगा 1 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस ए प्लस बी मतलब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। ये दोनों क्या हो सकता है, ये देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ऐसा मतलब करने से इधर 99 होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -99, और बीटा इंटू अल्फा दोनों प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आता है 127। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट करने से प्लस है और सम करने से माइनस है, तो इधर प्रोडक्ट करने में प्लस है मतलब बोथ आर पॉजिटिव हो सकता है, नहीं तो बोथ आर नेगेटिव हो सकता है। अगर सम करने से माइनस है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो इसमें आंसर होगा क्या है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव ना बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये उसका आंसर होगा। तो ये होगा आपका बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव करने से, यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव,
ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बोथ आर नेगेटिव होगा। ये तो पॉजिटिव, मतलब इधर पॉजिटिव हो सकता है नहीं तो नेगेटिव हो सकता है। तो आपका कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। यहाँ पे क्या एक नेगेटिव होना है एक पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन रहना है, ये ऑप्शन रहेगा कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो ये कंपेयर करके लाया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -99, अल्फा बीटा इक्वल 127। तो ये आंसर ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिए, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी सेम है। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ दी, ये सिंपल में लिखे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -k, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही मालूम पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -k, यहाँ पे कंपेयर करने से, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k। तो इसका मतलब प्रोडक्ट करने से प्लस आएगा और सम करने से माइनस आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट करने से वही सेम है जो पहले 17 वाला था ऐसे ही। तो प्रोडक्ट करने से माइनस आएगा, तो सम करने से माइनस आएगा, तो बोथ आर नेगेटिव हो सकता है। एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करने से प्लस आएगा, तो बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो सकता है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, बोथ कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, क्योंकि बोथ अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ तो नेगेटिव नहीं होगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो ये हो सकता है, किंतु लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा नहीं। तो बोथ कैन नॉट, एटलीस्ट क्या हो सकता है, बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। ये भी सेम फॉर्म था, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के नॉट इक्वल 0 था। तो इसमें जो था ये जो 17 में यही है, एक्स स्क्वायर प्लस के की जगह 99 है और ये 127 दिया है। तो बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन नेगेटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, बहुत नेगेटिव होने से हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है। तो ये भी उसका भी आंसर होगा कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। ये कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव इसमें नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ये उसका होगा आंसर होगा कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। 17 का 18 का भी कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। 19 होता है इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। तो ये इक्वल होने से तो d इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है, और c और a के रिलेशन पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में, c और a के रिलेशन, इसमें कुछ मालूम पड़ेगा c और ac इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4। इसमें a और c को प्रोडक्ट करने से एक पॉजिटिव नंबर आता है, यहाँ पे मालूम पड़ता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर आता है। तो पॉजिटिव नंबर होना है, इसका मतलब a एंड c बोथ आर, ये स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर ना, बोथ आर सेम साइन होना है। तो इसका आंसर होगा बोथ आर सेम साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्टराइजेशन करना है उसको। फैक्टराइजेशन दो मेथड में होता है, मिड टर्म स्प्लिट में आसान है। इसमें देखिए प्रोडक्ट करने से 12 होगा, सम करने से 8 होगा, मतलब ए बी इक्वल टू 12 और a प्लस बी इक्वल टू 8। ऐसा कौन सा जोड़ी है जो ऑब्वियसली आपका 6 एंड 2 नहीं, 6 एंड 2 का जोड़ी है। तो उसको ऐसे लिख सकता है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x, 8x के जगह 6x मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने से आपका 2x निकाल दीजिए, इसमें आएगा x प्लस 3, तो इसमें 1 निकाल देने से, ठीक है, 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 ना, यहाँ पे 6 को करने से 2x नहीं निकल के अगर x प्लस 2 आता है, ठीक है, 4x स्क्वायर
ये आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। 4x² प्लस 8x प्लस, ठीक है, ये 2x है ना, ये 2x है, तो ये होगा 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये दिखा गया 2x प्लस कॉमन है और ये रहेगा 2x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आता है -3/2 और यहाँ पे x का वैल्यू आता है -12। तो ये दो वैल्यू आता है उसका, तो -3/2 और नहीं तो -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2 कर सकता है, इसे भी करके ला सकता है। तो ये अगर -2 है x का वैल्यू, तो यहाँ तक पूछा है आपको 2x प्लस 3 2x माइनस 1, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 3 ये होगा। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कौन सा फैक्टर है? ठीक है, ये देखिए सिंपली चीज़ है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब का एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy 3ab ऑफ a प्लस बी ए क्यू। अब बाकी जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दिया है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये तो यहाँ माइनस क्यू है, ये रहता है क्या है 3xy x प्लस वाई रहता है। मतलब एक फैक्टर क्या है 3xy हो सकता है, दूसरा फैक्टर क्या है x प्लस वाई भी हो सकता है, x प्लस वाई भी एक फैक्टर है और x प्लस 3xy भी एक फैक्टर है। इसमें ऑप्शन 3xy दिया, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ k। ये अगर फैक्टर है इसका मतलब उसका रूट क्या है, x इक्वल -1 है, तो इसमें x इक्वल -1 डालना है, -1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। इसमें k इक्वल टू वैल्यू आपको मिलेगा 2, ठीक है, ये आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज ए पॉलिनोमियल फैक्टर किसका है? x प्लस 1 इक्वल टू, इसमें देखिए x इक्वल -1, ये फैक्टर बोला है, रूट बोला नहीं, रूट बोलने से अलग बात है। x प्लस 1 इज ए फैक्टर, मतलब x इक्वल टू 1 इक्वेशन में डालने से 0 होगा। इसमें से कौन सा इक्वेशन में x इक्वल टू 1 इक्वल डालने से 0 होता है? इसमें देखिए बी ऑप्शन में, यहाँ पे ही x इक्वल टू 1 डालने से 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 और वन ऑफ द फैक्टर, इसमें कौन सा फैक्टर हो सकता है? 24, ठीक है, उसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 50x², 50x², ये कर देता हूँ फिर 25x² माइनस 1 माइनस 2 है, 25x² प्लस 10x प्लस 1 प्लस 1, ये आएगा 50x² प्लस 10x इक्वल टू 0। ये 10x कॉमन निकालने से 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/5 होगा। इसका जरूरत नहीं, इसमें मल्टीप्लाई होकर रहा है 10x, तो मतलब 10x एक फैक्टर है ना, तो ऑप्शन में 10x है। और एक फैक्टर क्या है 5x प्लस 1, ठीक है, फैक्टर पूछा है, रूट पूछा नहीं, रूट कर निकालने का जरूरत नहीं। इसमें -10x एक फैक्टर है एंड 5x प्लस 1 भी फैक्टर है, लेकिन इसमें 5x प्लस 1 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 10x है ऑप्शन। वैल्यू ऑफ ये 249² a² माइनस b², मतलब 249 a प्लस बी 249 प्लस 248 इंटू ए प्लस बी मतलब a माइनस बी मतलब 1 है, 249 माइनस 40, तो दोनों को सिंपल सॉम है, ठीक है, 248, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। जो 248 सिंपली है 248 प्लस 249, ठीक है, तो 497 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, तो इसमें क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू -1, मतलब x के जगह -1 डालिए, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3, इसको डालने से आपका आता है 2, तो उसका वैल्यू होगा 2। बोला व्हेन x इक्वल टू -1, तो उसका वैल्यू x के जगह -1 डाल के आंसर आएगा 26 का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, वन ऑफ द जीरो 27, वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज, वन ऑफ द जीरो मतलब ये जीरो का वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे तो उसको वो जीरो आना चाहिए। इसमें से 27 में देखिए आप मिड टर्म स्प्लिट करके भी ला सकता है, उसको सिंपली है 2x², उसको प्रोडक्ट करने -80 है
और सम होगा 7 है, मतलब ये कौन सा आएगा, माइनस प्लस 8x, 7x को स्प्लिट करेंगे 8x माइनस एक्स माइनस 4, ये कॉमन आएगा आपका 2x x प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4, तो ये आता है आपका x प्लस 4 और 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू हाफ, ये डायरेक्ट वैल्यू आ सकता है, तो ये आपका आएगा, लेकिन यहाँ पे तो -4 ऑप्शन में नहीं है, इसमें हाफ दिया ऑप्शन में, आंसर होगा। इसे भी ला सकता है, नहीं तो कोई भी वैल्यू डालेंगे जो डायरेक्ट जीरो हो जाता है वो भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 28। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर थियरम ऐसा है, अगर फैक्टर है डिवाइडेड बाय x प्लस 1, एक्स का पावर 51 प्लस 51 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, एक अगर मैं बोलेगा x प्लस 1 एक फैक्टर है, इसका मतलब उसका x इक्वल टू -1 अगर डालेंगे किसमें, इसमें लाके x का पावर 51 प्लस 51 में डालेंगे तो ऑब्वियसली उसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो x का पावर माइनस डायरेक्ट आता है रिमाइंडर फॉर्मूला, तो -1 जो वैल्यू आएगा उसका रिमाइंडर ही है प्लस 51, इसका मतलब ये -1 का पावर 51 मतलब -1 प्लस 51, इसका मतलब 50। तो अगर उसको इसमें डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर थियरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, इधर देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें ये डिलेट है, जीरो है, जीरो है ना, जीरो कोफिशिएंट उसका जीरो है, तो इसलिए उसको हाईएस्ट पावर इसका प्लस, तो इसका हाईएस्ट पावर 4 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 होगा 30, फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला, फैक्टराइजेशन मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन होगा 30 का एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन करिए, आर स्क्वायर माइनस ए, मिड टर्म्स प्लॉट करिए, नहीं तो डायरेक्ट भी डाल सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आर प्लस अल्फा इंटू बीटा, आप मिड टर्म्स प्लॉट करके लाइए। तो अगर ऐसा फॉर्म में है, इसका मतलब ये -10 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा, तो प्रोडक्ट करने से 21 है और सम करने से 10 है, इसका मतलब एक आएगा 3 और दूसरा आएगा 7, ठीक है, इक्वल टू 0, 3 और 7 है ना, ठीक है, तो x माइनस फॉर्म में लिखा है, तो ये दोनों का तो आंसर नहीं मैच हो रहा है, r प्लस 7 होगा, ठीक है, r माइनस 3 प्रोडक्ट 21 a प्लस बी इक्वल -10, ठीक है, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ये कोई भी ऑप्शन चेंज कर दीजिए, इसमें -7 करना है, माइनस कोई भी ऑप्शन चेंज कर करिए, r-7 r-3 होगा, तो ये होगा आपका आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल वाला पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक है, 32 में ऐसा देखिए ये भी है सेम है, यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में पी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लीजिए, पी स्क्वायर हम एक्स को पी लेता है, नहीं तो एक्स बार लीजिए, पी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा फॉर्म में है प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा सम करने से 17 होगा और प्रोडक्ट करने से -38 होना है, ठीक है, तो मिड टर्म प्लॉट करके भी आप ला सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट सम करने से 17 होगा और प्रोडक्ट करने से -38 होगा, तो ऑब्वियसली -19 एक है और 2 एक है, ठीक है, दो टर्म है, तो x माइनस अल्फा डायरेक्ट लिख सकता है और x माइनस बीटा इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, तो x के जगह
ये माइनस है ना, इस +17 है, +17 -2, ठीक है, 34 होगा, 19 +19 -2 होगा। ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 17 होगा ना, ये 17 है, ये प्लस नहीं है तो माइनस फॉर्म में है, 17, ठीक है, ये 17 और -2 लीजिए, ठीक है। ये डायरेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन ये ओबियसली कितना होगा, 17 होने से x - 17 और x + 2 होगा। नहीं तो आपको डायरेक्ट मिड टर्म प्लेट में कर सकता है, सिंपली चीज़ है जो उसमें आएगा। आगे 32 क्वेश्चन नंबर ना, सिंपली अगर ये कंफ्यूजन करने का नहीं, 32 का यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 32 का p² -17p -38 दिया है, ठीक है। उसको क्या करना है, p² -19p + 2p -38, क्योंकि प्रोडक्ट करने से a b होगा 38 और मिलाने से a + b मिलने से -17। अगर ऐसा करना है, डायरेक्ट नहीं करके ऐसा जो मिड टर्म स्प्लिट मेथड है, तो ऑब्वियसली एक होगा -19 और दूसरा होगा 2, तो उसमें सॉल्व करने से आपको आएगा p ब्रैकेट में निकालने से p - 19 + 2p - 19, तो ये सॉल्व होने से आता है p - 19 और p + 2, तो ये भी सॉल्व करने से ऐसा ही आएगा, 19, ये 19 होगा, ये 2 आएगा, ठीक है। ऐसा करते नहीं तो इसमें करिए, तो 19, तो p - 19 p + 2 ये होगा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑन डिवाइडिंग पीस 4p² 4p, सिंपल है, p इंटू 4p² -16 डिवाइड बाई 4p ऑफ p - 2, बहुत आसान है, p को p कट गया और यहाँ पे अगर 4 कॉमन निकाल देंगे तो ये आ गया 4p² -4 डिवाइड बाई 4p - 2, फिर 4 को 4 कट गया, अभी रह गया ऊपर वाला p + 2 इंटू p - 2 हो गया, क्योंकि a² - b² p + 2 इंटू p - 2, नीचे तो p - 2 है, तो अभी रह गया p - 2p और रह गया कितना, p + 2 रह जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये a - b का होल स्क्वायर करना है, ये सिंपल 9x² + 7xy का होल स्क्वायर -2 × 9x × 7xy, ठीक है। तो 34 का आंसर आएगा 81x² + 49x² + 49x² y² -108xy, 81x² + 49x² y² -108x² y आना है, ये साहब जो भूल लिखा है 108 होगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका 35, x/y + y/x = 1, x and y not equal to 0, वैल्यू ऑफ x³ - y³, सिंपली है, उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये कितना होता है, नीचे में तो xy है, ऊपर में क्या होगा x² + y², ठीक है, इक्वल टू -1, तो ये सिंप्लीफाई करने से x² + y² इक्वल टू -xy, और करने से x² + y² + xy इक्वल टू 0, ये आ गया इतना। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है aq - bq मतलब x - y और xq - 9 है ना, x - y + x² + y² + xy, तो यहाँ से यहाँ तो 0 हो चुका है, इसका मतलब aq - bq 0, क्योंकि यहाँ से प्रूव हो चुका है, ये जो प्रूव हो गया x² + y² + xy = 0, इसका मतलब aq - bq also 0। नेक्स्ट 36, abc = 0, aq + bq = 0, ये डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि aq + bq + cq का फार्मूला है a + b + c, और यहाँ पर आएगा a² + b² + c² + 2ab + bc + c, सॉरी a² + b² + c², ठीक है, -ab -bc -ca, ठीक है, ये रहेगा एक +3abc अगर a + b + c = 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ से यहाँ पूरा 0 हो जाएगा,
और ये जाएगा क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू ओनली 3abc रह जाएगा, 3abc, ठीक है, 3abc रहेगा। तो ये आंसर होगा आपका 3abc। क्वेश्चन नंबर 37, ये तो सिंपली है, 49x² माइनस बी इक्वल टू इतना दे दिया, बी का वैल्यू कितना है पूछा। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, सिंपली है 7x² माइनस बी के जगह आप रूट बी ले सकता है, रूट बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हो गया क्या, 7x उसको 7x प्लस रूट बी और 7x माइनस रूट बी, तो उसको कंपेयर करेंगे जो राइट साइड में दिए गए 7x प्लस हाफ 7x माइनस हाफ, तो रूट बी इक्वल टू एक हाफ आता है, मतलब b इक्वल टू आएगा 1/4 और रूट बी इक्वल टू माइनस हाफ है, ये जो भी है b इक्वल टू 1/4 सही है ना, ये तो किधर भी आंसर ये आ गया। और b इक्वल टू यहाँ पे ले सकता है b इक्वल टू 1/4 तक की, ठीक है। यहाँ पे अगर लेंगे रूट बी माइनस रूट बी इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये सेम है, तो b इक्वल टू 1/4, तो उसमें भी 1/4 तो उसमें भी 1/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली एक्स क्यू है, एक a प्लस बी का होल क्यू जो है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब 3q प्लस 3ab मतलब 3 इंटू 3 इंटू एक्स मतलब 9x प्लस a प्लस बी एक्स प्लस 3, ठीक है। ये दिखा गया है, कोई भी ये तो x² आएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x पूछा, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x³ प्लस 27 प्लस 9x² प्लस 27x, तो x का कोफिशिएंट पूछा है, x का कोफिशिएंट कितना है 27 है। The graph of quadratic polynomial is dash and crosses x axis dash times। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर का तो x एक्सिस को y एक्सिस को एक ही सिंगल है, एक्स वाई का रिलेशन रहता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका मतलब ये दो टाइम x का वैल्यू, x का दो रूट रहता है, दो रूट मतलब क्या है, 2 रूट्स ऑफ x, इसका मतलब x एक्सिस को दो टाइम टच करेगा, x एक्सिस को दो टाइम, इधर एक टच किया और इधर, अगर x एक्सिस को दो टाइम टच करेगा तो ये x का दो रूट रहता है, तो इसको बोलता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये होता है पैराबोला, ये कैसा कर्व आएगा पैराबोला टाइप का, ठीक है। एंड एट मस्ट मैक्सिमम दो होगा, हो सकता है x एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसे भी ऊपर रह जाएगा, कट नहीं करेगा ऊपर रह जाएगा, हो सकता है एक्सिस कट नहीं करेगा नीचे हो सकता है, तो ये बोलता है 2 टाइम्स तो कट करेगा, लेकिन अगर इसमें दो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऊपर x को टच नहीं किया मतलब इधर नो सोल्यूशन हो गया, इसमें x को दो बार टच किया तो x का दो रूट है, इसमें ये जो टच नहीं करेगा इसमें दो वेरिएट हो सकता है, इधर ऊपर में जाएगा और नहीं तो नीचे में जाएगा, तो x को कहीं भी यहाँ पे टच नहीं किया, ये पैराबोला ही है, दोनों पैराबोला, तीनों सभी पैराबोला है, लेकिन यहाँ पे x को टच किया नहीं, तो अगर a ग्रेटर तो कोफिशिएंट ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसका मतलब अगर x का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर रहेगा, अगर a लेस देन 0 कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्शन लेस देन 0 देन ये पैराबोला नीचे आएगा, ठीक है। और एट मोस्ट रे पैराबोला का मोस्ट रे एक्स एक्सिस को एट मोस्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा दो टाइम्स ही टच करेगा और नहीं भी कर सकते। इफ कोफिशिएंट ऑफ x² एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0, ये पूछा है, a ग्रेटर देन 0 होने से ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड होना है, 40 का तक हो गया, ठीक है। थैंक यू, आगे से करेंगे।